तो असम राइफल्स के जो जवान हैं, जो जेसीओज हैं या अफसर साहिबान हैं, वो सारे के सारे काबिल हैं, उनको कोई ट्रेनिंग एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। वो जो है, ये तो बच्चे हैं, ये कल जो है 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। ये हमारे जो सोल्जर्स हैं वो टोटल बैटल इनोकुलेटेड हैं, जी वो कोई भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमको जो है घबराना नहीं चाहिए। हमारी आसाम राइफल पूरी सक्षम है नॉर्थ ईस्ट की जो है रक्षा करने की। सर, जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। सर, एक बड़ी अहम बातचीत मैंने आपके साथ करनी थी। दरअसल बांग्लादेश में कुकी आतंकवादियों की एक्टिविटी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में एक छापा पड़ा है जहां से खबरें आई हैं कि 30,000 से ज्यादा वर्दियां जो है आतंकियों के लिए बनाई जा रही थी, वो बरामद की गई हैं और कई गुरिल्ला वॉरफेयर के सामान बरामद किए गए हैं। और ये है KNF, कुकी चिन नेशनल पार्टी, जो माना जाता है कि असम राइफल इंडियन आर्मी के ऊपर कई हमले भी इससे पहले कर चुकी है। वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा एक्टिव है और इरादा इनका बताया जा रहा है कि मणिपुर, मिजोरम और साथ में म्यांमार में आतंक फैलाना और आतंक की एक चेन पैदा करना। और इस काम में जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों KNF की मदद भी कर रहे हैं। और अगर 30,000 से ज्यादा ड्रेसेस मिली हैं तो इसका मतलब कुछ बड़ा करने की तैयारी थी। तो किस लिहाज से हम ये जो कुकी चिन नेशनल जो आर्मी है, KNF फोर्स जो है, कुकी चिन नेशनल फ्रंट जो इसका पूरा नाम है, उसको हम देख सकते हैं। और आने वाले वक्त में क्या एक बड़ा इम्तिहान असम राइफल इंडियन आर्मी का नॉर्थ ईस्ट में फिर से होने जा रहा है सर? देखिए राजेश जी, अगर हम थोड़ा 1 साल पहले हिस्ट्री में जाएं, जी तो जब से शेख हसीना जी वहाँ से निकाला गया उनको, उसके बाद जो जितने जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए। और उनके एक्टिव होने से एक्टिव ही नहीं, उनको जेल से छुड़ा दिया गया। जिनको फांसी होनी थी उनकी फांसी भी माफ़ कर दी गई। तो अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में टोटली रेडिकलाइजेशन हो गया है। और उस रेडिकलाइजेशन की वजह से और ISI का भी उसमें जो है हाथ होने की वजह से जो फ्रंट थो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो डोरमेंट पड़ी हुई थी वो अब एक्टिव हो जी गई। उनमें से ये जो कुकी चिन नेशनल फ्रंट है, KNF जिनको कहते हैं, ये भी अब एक्टिव हो गई है। अभी अगर ये जो चीज़ें हमको आपकी किताब हिसाब के साथ मुताबिक जो है 30,000 वर्दियां हैं, लेकिन कुछ जो है अखबार हैं वो 50,000 वर्दियों तक बोल रहे हैं कि शायद 50,000 वर्दी है। तो अलग अलग लोगों का एस्टिमेट है, क्योंकि बांग्लादेश में इसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो अभी कोई खास नहीं कह सकते। चलो जितनी भी हैं, 30,000 हैं, 40 हैं, 50,000 हैं। तो जो वर्दियां मिली हैं ये जो KNF की, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई बड़ा काम KNF करने वाली है। अभी KNF का आप देखो, जो ये कुकी चिन जो नेशनल फ्रंट है, ये जो ये हैं जो कुकी हैं या चिन है, ये जो है जी तकरीबन 1 लाख के करीब जो है बांग्लादेश में है। तो ये कहने में सुनने में आया है कि तकरीबन 10 से 15,000 जो है उनके पास पोटेंशियल फाइटर्स हैं ओके। जिनको वो ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर ये 10 से 15 हैं और 50,000 या 40,000 वर्दियां मिली हैं, तो इससे दो चीज़ें सामने आती है कि या तो ये और रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट जो आप देखेंगे कुकीज जो हैं वो मिजोरम में भी है, वो मणिपुर में भी है और म्यांमार में भी है। तो ये जो ट्राई जंक्शन बन गया है, बांग्लादेश, म्यांमार और हिंदुस्तान, ये तीनों का जो ट्राई जंक्शन है, इनमें अब कोलैबोरेशन शुरू हो गई है। और कोलैबोरेशन की हुई है जब से शेख हसीना वहां से गई है। जो जमाती के जो एक ग्रुप था जिसका नाम है जमायतुल अंसार फिल हिंदियाल शर्किया, जी JAFHS, इनके साथ भी इनका तालमेल है। मतलब ये जो इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट है, इनका और KNF का भी आपस में जो है मेल कर रहा है। और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि KNF ने ये जो JKHS मैं जो बोल रहा हूँ, इन लोगों को ट्रेंड भी किया है। तो जी इसका मतलब ये ना कि बांग्लादेश के लिए खतरा है, ये म्यांमार के लिए भी खतरा है, और ये जो है हमारे लिए भी खतरा है। और ख़ास तौर पर मिज़ोरम और जो है मणिपुर में, क्योंकि हमारा बॉर्डर म्यांमार में लगता है। और जी म्यांमार में जो हमारा बॉर्डर लगता है, मिज़ोरम में तकरीबन 510 लगता है और मणिपुर में 400 के करीब, मतलब 900 किलोमीटर का हमारा जो एरिया है वो म्यांमार की जो चिन स्टेट है उसके साथ लगता है। तो इसका मतलब हुआ है
कि अगर ये भर्ती करना चाहेंगे आगे लोगों को, तो इनको भर्ती करने में इनको बांग्लादेश से भी भर्ती मिल जाएगी, इनको मणिपुर और मिजोरम से भी मिल जाए, इनको म्यांमार को भी मिल जाएगी। तो जी। ये जो दोनों देशों के जो है मिलने के बाद ये वर्दियां ये संकेत देती हैं कि कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। अभी कुछ बड़ा क्या हो सकता है? सबसे पहले ये जो है क्या कर सकते हैं कि ये मिलिटराइजेशन, अभी तक जो केएनएफ थी वो मिलिटराइजेशन नहीं हुई थी उसकी, ओके। अब जो है उसकी मिलिटराइजेशन भी होगी। उसके बाद जो है वो पोटेंशियल थ्रेट भी करेंगे, और हो सकता है कुछ टेरिटरी जैसे रखाइन स्टेट में की गई है उसी तरीके से ये कुछ टेरिटरी पे कब्जा करके वहां पे अपना एक तरह का अड्डा बनाएंगे, और उससे फिर म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में ये जो है दहशतगर्दी फैलाएंगे। जी। एक दो पॉइंट मेरे और, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि इनको बकायदा पाकिस्तान की एक मिलिट्री टीम है जो वहां पर बांग्लादेश की आर्मी को भी ट्रेन कर रही है, और इनको भी गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल के जवानों के पास है, असम राइफल के पास है, क्या चुनौतियां असम राइफल की बढ़ सकती हैं, या असम राइफल कैपेबल है इन चीजों को हैंडल करने के लिए, या अलग से कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? देखिए राजेश जी, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से जितने टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश में चाहे वो पाकिस्तान में है, जी। इनका जो है ये प्रॉक्सीज हैं जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करते हैं। ओके। अब चाइना के प्रॉक्सीज, अब जो मेन गेम खेल रहा है वो समझना चाहिए, वो गेम खेल रहा है चाइना, क्योंकि चाइना का मकसद सिर्फ इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है, क्योंकि चाइना को पता है कि कल आने वाले समय में अगर उसको कोई थ्रेट करेगा तो वो इंडिया कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं कर पाएगा, कोई भी देश चाइना को अकेला हैंडल नहीं कर सकता। चाइना इतनी तरक्की मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी इतनी कर चुका है, तो चाइना को इंडिया का हमेशा थ्रेट रहता है कि जो इकोनॉमिक पावर बन रहा है इंडिया, मिलिट्री पावर बन रहा है, वो चाइना के लिए एक चैलेंज है। तो चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को जो अपने प्रॉक्सीज बना के रखा है, और दोनों के दोनों आपको मालूम है, दोनों के दोनों, पाकिस्तान ऑलरेडी भिखमंगा था, और जब से मोहम्मद यूनुस आया है तब से बांग्लादेश भी भिखमंगे बनने की लाइन में लग चुका है। तो इनको पैसा चाहिए, पैसा इनको चाइना देता है। तो ये जो आने वाला समय है, अब ये क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए, तो पाकिस्तान हो सकता है थोड़े दिन चुप बैठ जाए, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा जो है ध्यान चाइना का और पाकिस्तान आईएसआई का बांग्लादेश के ऊपर है। तो बांग्लादेश में ये जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग करके, उनको ट्रेंड करके, और फिर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में, उनको पता है मणिपुर में पिछले 2 साल से जो ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, और उसके बाद मिजोरम में भी वो स्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो ये सारी कार्रवाई है। लेकिन इसमें जो आपका सवाल था कि क्या असम राइफल हमारी इस काबिल है कि इसको कर, देखिए असम राइफल जो आज की न्यूली रेज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 1800 कुछ में इसको रेज किया गया था, और पिछले इतने सालों से असम राइफल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाती है। तो असम राइफल्स के जो जवान हैं, जो जेसीओज हैं या अफसर साहिबान हैं, वो सारे के सारे काबिल हैं, उनको कोई ट्रेनिंग एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। वो जो है ये तो बच्चे हैं, ये कल जो है 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। ये हमारे जो सोल्जर्स हैं वो टोटल बैटल इनोकुलेटेड हैं, वो कोई भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमको जो है घबराना नहीं चाहिए। हमारी असम राइफल पूरी सक्षम है नॉर्थ ईस्ट की जो है रक्षा करने की। बस आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने मणिपुर को बीच में टच किया। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, और लगातार हम देख रहे हैं कि अरम्बाई तेंगोल हो, केएनएफ हो, या दूसरे मिलिटेंट ग्रुप हो, सबके ऊपर जो है इस वक्त सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। सबके जो भी बड़े बड़े मिलिटेंट फ्री होकर घूम रहे थे, सबको अरेस्ट किया जा रहा है। एक उम्मीद करें हम कि अगले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में मणिपुर में एक शांति आएगी। छोटा सा जवाब चाहिए होगा। बिल्कुल राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, हमने जो है हमारे लिए कोई काउंटर इंसर्जेंसी कोई पहली चीज नहीं है, झगड़े कोई पहली चीज नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट में, हम पिछले जब से हम आज़ाद हुए तब से हम कर रहे हैं। नागालैंड में इंसर्जेंसी थी, मणिपुर में थी, मिजोरम में थी, असम में भी थी, सब जगह थी। लेकिन हमने धीरे धीरे करके सबको जो है, कोई जूते के जोर पे नहीं, कोई डंडे के जोर पे नहीं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करके लोगों को साथ लेके किया है। उसी तरीके से हमने पंजाब में, जम्मू कश्मीर में किया है। तो मेरे को लगता है दुनिया में शायद ही एक ऐसा देश होगा
जो कि इतनी टेररिज्म और इतनी इंसर्जेंसी के बावजूद भी इतना स्टेबलाइज्ड है कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। जी चलिए, ये देखना होगा और हम भी चाहते हैं कि जल्द मणिपुर में शांति आए। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीत सिरोही सर, आपने इस बेहद अहम मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच।